एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और जिन लोगों ने एतकाफ़ में बैठना था वो एतकाफ़ में बैठ चुके हैं और बड़े ही ज़ोर शोर से इबादत कर रहे हैं, ताक रातों के अंदर भी और दूसरी रातों के अंदर भी। दोस्तों, हमें पता है कि इस माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला हम लोगों से बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हम लोग रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा रखने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि भूख और प्यास का जब हमें एहसास होता है तो हमें ज़रूर उन लोगों का भी एहसास होता है या पता लगता है जो लोग भूख और प्यास में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, यानी कि मेरा मतलब गरीब लोगों से है। तो अल्लाह ताला ने इस रमज़ान शरीफ में हमें बहुत सारे राज़ों से पर्दा उठाकर सिखाया है कि कैसे हम लोग दूसरों का एहसास कर सकते हैं, कैसे हम लोग दूसरों की तकलीफ़ों को एहसास कर सकते हैं, दूसरों के दुख दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि इस माह रमज़ान के अंदर गरीब लोगों की हेल्प करें जितना हमसे हो सके। और सबसे बड़ी बात कि जो तीसरा और आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, मस्जिद के अंदर, घर के अंदर। और ये इबादत ना सिर्फ़ औरतों के लिए है बल्कि मर्दों के लिए भी है, हर तबके के लोगों के लिए है। सिर्फ़ उसके अंदर हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और हम लोगों को एक चीज़ का सबसे बड़ा ख़्याल रखना चाहिए कि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। और अगर हम लोग एतकाफ़ में बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। अब उसके अंदर हम इस्लामिक बुक्स की स्टडी करेंगे, कुरान पाक का 5 वक्त की नमाज के बाद मुताला करेंगे और कोशिश करेंगे इस एतकाफ़ वाले दिनों में एक कुरान पाक को तो ज़रूर ख़त्म करें। और दूसरा, जब ताक रातें होती हैं यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 की रात होती है, तो इसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात इबादत करनी है, क्योंकि इसमें ही एक ऐसी रात है जिसको अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की रात का नाम दिया है, यानी कि 1000 रातों से अच्छी रात है, अफजल रात है। और उस रात की इबादत हमारी पूरी ज़िंदगी की रातों की इबादत से अफजल इबादत है। तो उसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और इबादत करनी पड़ेगी। और ये इबादत कैसी होगी, कहाँ होगी? डेफ़िनेटली हमें पता है कि मस्जिद के अंदर हो सकती है और घर के अंदर भी हो सकती है। हम लोग अगर मस्जिद के अंदर इबादत नहीं कर सकते तो नमाज तो मस्जिद के अंदर ही इबादत अदा करेंगे। लेकिन अगर घर के अंदर कोई हमारे पास रूम है, कोई ऐसी जगह है जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, तो इबादत वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन कुरान पाक में यही कहा गया है कि मस्जिद मर्द लोगों के लिए बनी है और घर के अंदर सिर्फ़ औरतें ही इबादत कर सकती हैं। तो इसी वजह से हम लोग कोशिश करें मस्जिद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ रहते हैं रोज़े रख रहे हैं और अपने नफ्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है और पूरा दिन भूख प्यास होने के बावजूद अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक की हर वक्त तिलावत करते हैं, जो कि हमारा दीन भी यही कहता है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाता और हर काम के अंदर मियाना रवि और लचक पैदा करता है। यानी कि हम लोग इबादत अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, सिर्फ़ 5 वक्त की इबादत करेंगे। यानी कि अगर 5 वक्त की इबादत का टाइम हम लोग देखें तो मैक्सिमम 1 घंटा बनता है। और अगर हम 1 घंटे के अंदर भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर सकते, तो हमारे मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग हमारे कुरान पाक को पढ़ के, हमारी इस्लामिक बुक्स को पढ़ के इस दुनिया के अंदर कामयाब हो चुके हैं। और हम लोग भी यही चीज़ें, इन चीज़ों पर अमल करके पूरी दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, इसके अलावा कोई और दीन सच्चा नहीं है और अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
मेरा आज का पैगाम समझ आ गया होगा। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा, अगर आप मेरे चैनल के अंदर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको आते रहें। तो लेटेस्ट वीडियोस के लिए आपको बेल आइकॉन्स का बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।